नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, क्या सौगात लेकर के आया है सितंबर 2021 का महीना। कर्क राशि के जातकों के जीवन में जितने भी कष्ट थे, जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी परेशानियां थीं, वो सब दूर हो जाने वाली हैं, क्योंकि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में दिग्बली होकर गोचर करेंगे और मालव्य महापुरुष नाम का राजयोग भी बनाएंगे। शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारे जीवन को 70% 75% प्रभावित करते हैं और ऐसे शुक्र आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में 6 सितंबर को गोचर करेंगे और पूरे सितंबर के महीने में सुख भाव में ही गोचर करेंगे। शुक्र सुख भाव में दिग्बली होते हैं, चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं। साथ ही साथ शुक्र स्वराशि में है और केंद्र में है, इसलिए मालव्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए? सबसे पहले धन चाहिए। शुक्र धन ऐश्वर्य के कारक हैं, वैभव के कारक हैं। उसके बाद मनुष्य सुखों की चाह करता है, उसके पास मकान हो, वाहन हो, सुख सुविधा के साधन हो, सामाजिक मान प्रतिष्ठा हो, ये सारी चीज़ें शुक्र प्रदान करते हैं। शुक्र हमारे जीवन को 70 से 75% तक प्रभावित करते हैं। जो कुछ भी भौतिक सुख सुविधा के साधन हैं वो सब शुक्र ही उपलब्ध कराते हैं और ऐसे शुक्र आपकी कुंडली में दिग्बली होकर के गोचर करेंगे सितंबर के महीने में। सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 सितंबर को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। मंगल के साथ युति बनाएंगे, श्रेष्ठ फल देंगे। शनिदेव भी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में कोई भी ग्रह विराजमान हो वो हमेशा शुभ फल देता है। केतु आपके कुंडली के शिक्षा और संतान के भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। तो आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। पहले बात करते हैं शुक्र के दिग्बली होने और मालव्य राजयोग के संबंध में। शुक्र जब स्वयं की राशि उच्च की राशि में केंद्र में गोचर करते हैं तो मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र स्वराशि में है, तुला राशि में, और केंद्र में गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य राजयोग बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है जो जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख तो दिलाता ही है, साथ ही साथ आपको महान पब्लिक फिगर्स बना देता है, अत्यधिक लोकप्रिय बनाते हैं, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। देश के बड़े बड़े उच्च पदों पर कार्य करने वाले राजनेता, डिप्लोमेट्स, फिल्म जगत के बड़े बड़े अभिनेता, डायरेक्टर, लेखक, सिंगर, ये सभी शुक्र के प्रभाव से ही अपने जीवन में इतने अधिक उन्नति को प्राप्त किए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि कितना अधिक लोकप्रियता उनको प्राप्त हुई है। धन, वैभव, ऐश्वर्य की तो बात ही मत करिए, वो तो असीमित है।
मीठी बोली, मधुर व्यवहार और कार्य में परफेक्शन, इन गुणों के कारण आप लोगों का दिल जीत लेंगे। लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। आप में गज़ब का आकर्षण उत्पन्न होगा। अपने सौंदर्य, अपने मैनर्स, अपनी वाणी से आप लोगों को अपनी ओर खींच लेंगे और कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। असीमित धन लाभ होगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर चीज़ में वृद्धि होगी। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं, सबसे बड़े कारक हैं, और ऐसे शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, दिशाओं को जीतने वाले होते हैं। ऐसे जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं और जीवन में बुलंदियों को छूते हैं। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश कर देता है आपकी कुंडली के। आपकी कुंडली में अगर कोई दोष भी है तो उस दोष को शुक्र के प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है। जातक के जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण करते हैं शुक्र। सलीके से रहने वाले, सजने संवरने वाले, सौंदर्य चयन को पसंद करने वाले, आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य के प्रति जातक का रुझान होता है। जातक दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, सुखी होता है, मृदुभाषी, विद्वान और राजकार्य में दक्ष होता है। अगर आप महिला हैं तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का पद प्राप्त करने की अधिकारिणी है अगर आपकी कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र आपको अत्यधिक लोकप्रिय, भाग्यवान बनाते हैं, उच्च पद दिलाते हैं, व्यवहार कुशल बनाते हैं और आपका घर सभी सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण होता है। अल्प परिश्रम से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाता है। विवाह अगर आपका इस गोचर काल में होता है, शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान है और अगर सितंबर 2021 में आपका विवाह होता है या वैवाहिक रिश्ता तय होता है तो बहुत ही खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा आपको। धनाढ़ ससुराल होगी आपको। पत्नी भी गवर्नमेंट जॉब में होंगी या अर्निंग मेंबर होंगी। कला में रुचि होगी आपकी। उच्च कोटि के कलाकार भी बनाता है ये योग। घर, ज़मीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। अत्यंत धनवान होते हैं ऐसे जातक और धार्मिक कार्यों में रुचि होती है। सौंदर्य के प्रति प्रबल आकर्षण होता है। उच्च कोटि का रहन सहन होता है। खुद को सजाने संवारने में धन और समय खर्च करते हैं जिससे दूसरों के आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। ऐसे जातक देश विदेश में सम्मानित होते हैं और देश विदेश से खूब धन अर्जित करते हैं। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। उनके सुखों में, धन में, वैभव में, ऐश्वर्य में वृद्धि करेंगे शुक्र। जो जातक जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, खाने पीने के वस्तुएं बनाने वाले, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा सितंबर 2021 में। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में, क्योंकि सूर्य भी हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए क्या प्रभाव होगा सूर्य का, इस पर बात कर लेते हैं। ग्रहों के राजाधिराज सूर्य आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में। सूर्य स्वराशि में है और स्वराशि में अत्यंत बलवान हो जाते हैं।
17 सितंबर तक धन भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और मंगल के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में अत्यंत बली हैं तो आपको जीवन में सफलता, सम्मान, यश प्राप्त होगा और साथ ही प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। बली सूर्य हो तो जातक जीवन में सभी सूर्य लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहते हैं, मंगल को सेनापति कहते हैं, देवगुरु को महामंत्री और बुध को राजकुमार कहते हैं। 17 सितंबर को सूर्य पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और सेनापति और राजा का मिलन होगा। क्या स्थितियां बनेगी अभी आपको मैं विश्लेषित करता हूं। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी का कारक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, आपको इस गोचर काल में कोई न कोई एक सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब आइए बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल पराक्रम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। तो मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इसका भी विश्लेषण करते हैं। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं और आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य का भी साथ मिल जाएगा और मंगल और भी अधिक बली हो जाएंगे। आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। साथ ही साथ द्वादश नवम भाव में देवगुरु 14 सितंबर को गोचर करेंगे और देवगुरु की सीधी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, सूर्य पर पड़ेगी, मंगल पर पड़ेगी और देवगुरु, सूर्य और मंगल राजा, सेनापति, महामंत्री, तीनों की युति, तीनों का योग आपके जीवन में क्या नहीं लाएगा, सब कुछ आपको प्राप्त करा देगा। व्यापार में कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन, लेकिन आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने का साहस करेंगे। हालांकि कभी कभी नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सफलता मिलेगी क्योंकि देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर। गुरु ज्ञान, विवेक के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। आप अपने ज्ञान और पराक्रम, इंटेलिजेंस और प्लानिंग के द्वारा बड़े से बड़े टारगेट को अचीव करेंगे। कर्म भाव के स्वामी भी मंगल हैं और मंगल जो हैं आपके पराक्रम भाव में योग कारक हैं, अति विशिष्ट कारक हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति होगी। आप बड़ा से बड़ा कार्य कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में किसी का दबाव नहीं बर्दाश्त करेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे और लोगों का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके आदेशों निर्देशों का पालन करेंगे। बड़े बड़े सैन्य अधिकारी, पुलिस के बड़े अधिकारी, देश की रक्षा करने वाले जांबाज सैनिक, जल थल नभ में दुश्मनों से रक्षा करने वाले सैन्य अधिकारी, ये सभी बली मंगल के प्रभाव से ही बड़ा से बड़ा मोर्चा फतेह कर लेते हैं। साथ ही साथ देश में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा क्योंकि मंगल जो हैं चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं। तो ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही आपको सूर्य भी साथ में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से निश्चित रूप से सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। कोई नया व्यापार आरंभ कर सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं
नया उद्योग शुरू कर सकते हैं। कारपोरेट जगत के लिए बहुत ही बेहतर है ये योग। धन, पद, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। शनि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ राजयोग है। और साथ ही साथ शनि की सीधी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो वो आपके व्यक्तित्व में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे, बहुत बड़ा आकर्षण लाएंगे आपके व्यक्तित्व में। जिन जातकों की कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है, उसे राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। शश योग उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु का भी कारक है। शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपके अंदर किसी भी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता होगी, जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो या कारपोरेट जगत से, सभी में आपको उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाते हैं। मंत्री, विधायक, सांसद या कोई और उच्च पद। शनि भूमि और भवन के भी कारक हैं, तो भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। जो प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से, रियल एस्टेट के कार्य से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क या माइंस एंड मिनरल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, इन सब से जुड़े हुए हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होता है इस योग के बनने से। जो जातक केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, फार्मा कंपनीज चलाते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पुरातत्व रक्षा अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शश महापुरुष राजयोग के बनने से आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करेंगे। जैसे डॉक्टर हैं तो नर्सिंग होम भी होगा, मेडिकल स्टोर भी होगा, पैथोलॉजी लैब भी होगी। शश योग उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य भी बनाते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ती है और भाग्य भाव से भाग्य के साथ धर्म, ज्योतिष और आपके धार्मिक कार्यों की विचार किया जाता है। तो आप को उच्च कोटि का आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य बना सकते हैं, कथाकार बना सकते हैं, ज्योतिषाचार्य बना सकते हैं। धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है शश महापुरुष राजयोग के बनने से। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है, वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विदेश सेवा से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारी, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सभी शश या राजयोग के कारण ही बनते हैं। आपके कुंडली के पंचम भाव में संतान और शिक्षा के भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और केतु आकस्मिकता के कारण है, तो ऑल ऑफ सडन आपको कोई ऐसी अच्छी खबर मिलेगी, आपको कंपटीशन में सफलता मिल गई, आपका रिजल्ट जो है फेवर में आपके आ गया, आपको नौकरी मिल गई, या व्यवसाय में, चूंकि बुध व्यवसाय के भी कारक हैं, एकदम से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो गई, बहुत बड़ा लाभ हो गया। इस तरह का कार्य जो है वो केतु के द्वारा किया जाता है। और बुध 22 सितंबर को पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, तो बुध चूंकि बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो जो छात्र आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होगा, सफलता मिलेगी। जो जातक आर्ट, म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जातक व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हैं, उन जातकों को भी बहुत
बड़ी सफलता मिलेगी। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अंत में बात कर लेते हैं राहु के बारे में। वैसे तो आपको शुक्र अकेले इतना धन उपलब्ध करा देंगे कि आपको किसी और भाव के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी लाभ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, इसकी भी बात कर लेते हैं। राहु आपकी कुंडली के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। राहु शनि जैसा ही व्यवहार करते हैं और शनि चूंकि बहुत ही उच्च स्थिति में है, राहु भी आपको श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे लाभ भाव में। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। सितंबर के महीने में आप नोट कर लीजिए, कहीं न कहीं से आपको आकस्मिक रूप से धन निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कहीं न कहीं से निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा। राहु आपको अत्यंत धनवान बना देंगे। चूंकि राशि के स्वामी शुक्र हैं, एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बेहतर लाभ आपको मिलेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन बनेंगे, एक से अधिक योग बनेंगे, मल्टी सोर्स इनकम होगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं उपायों की। मंगल आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दुस्साहस ना करें। आपका साहस बहुत अधिक बढ़ा देंगे। साथ ही साथ मंगल जो हैं क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें। दो चीज़ों का ध्यान रखना आपको, एक तो कोई कार्य जल्दबाजी में ना करें, कोई दुस्साहस ना करें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, और साथ ही साथ मंगल के लिए और शनिदेव के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन मीठे चावल पक्षियों को खिलाएं, एक चांदी की हल्की से चेन अगर आप धारण कर सके तो धारण करें। शनि के लिए तो सबसे बड़ा उपाय है कि किसी भी गरीब, दीन दुखी, असहाय, लाचार, विकलांग व्यक्ति की आप अगर मदद करते हैं तो वही सबसे बड़ी आपकी शनि की पूजा होगी। आपसे बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें। देवगुरु के लिए घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे एक गमले में ही लगा लें, और भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही साथ गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक धारण करें, पानी में आधा चम्मच हल्दी मिला करके उससे स्नान करें। और बुध का एक बहुत ही बेहतर उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप वो कर लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप किसी भी शुभ कार्य के लिए बाहर अगर जा रहे हों, नौकरी हो, कोई एग्ज़ाम हो, कोई कंपटीशन हो, कोई इंटरव्यू हो, कोई बिजनेस डील हो, शादी ब्याह का कोई रिश्ता हो, जाने से पहले किसी कन्या को छोटा मोटा उपहार दे दें, कुछ पैसे दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, खिलौने दे दें, उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आप नोट कर लीजिए, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य 110% सिद्ध होगा, कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मैंने कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इसका विश्लेषण कर दिया है। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।